ओके जी। तो यहाँ हमें आइडेंटिफाई करने हैं बेटा, 3 चीज़ों को अलग करके दिखाने हैं एक एलिमेंट में से कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो देखो उसको समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक्स से ना एक रिप्रेजेंट कर रही हूँ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है मैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे देखें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये फर्स्ट करें मैं इस एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, अब आप एक चीज़ समझें, ए बी सी डी कहाँ से शुरू होती है, ट्रिक है। ए बी सी डी ए पे शुरू होती है और जेड पे ख़त्म होती है। एक आपने फॉर्मूला लिख लेना है, ए बी सी डी कहाँ से शुरू हुई, ए और जेड पे ख़त्म हुई। ठीक है, तो ये जो ए है ना बेटा, ये ए क्या होता है, इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, ये क्या है हमारा एटॉमिक मास। ओके, और एटॉमिक मास क्या है बेटा, ज़रा गौर से समझें। एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। एक एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को हम एटॉमिक मास से शो करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो ऊपर लिखा हुआ होता है, और Z जो है ना बेटा, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। ओके, और एटॉमिक नंबर क्या होती है बेटा, आपकी सिर्फ प्रोटॉन की तादाद जो है ना, सिर्फ प्रोटॉन की, एक एटम के अंदर मौजूद सिर्फ प्रोटॉन की तादाद जो है वो आपकी एटॉमिक नंबर कहलाती है, और एटॉमिक नंबर को Z से हम शो करते हैं। ठीक है, एक तो अपनी एक ट्रिक ये याद की कि ABCD ए से शुरू होती है, Z से ख़त्म होती है, ये चीज़ हो गई। आप हमेशा इसको सही लिखेंगे, कोई बच्चा गलत कर देते हैं, Z ऊपर A नीचे या भूल जाते हैं, तो वो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, एक और चीज़, अब एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और एटॉमिक नंबर P होता है। ये आपको बात याद रहे कैसे, तो देखें अगर ये दो चीज़ों की तादाद है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगी और नीचे वाली चीज़ कम होगी। तो हमेशा आपने याद रखना है कि देखें कोई भी नंबर देख लें, जैसे ये Fe है, उसका ऊपर वाला नंबर ज़्यादा है और नीचे वाला नंबर कम है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और ये सिर्फ प्रोटॉन की तादाद है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि हमेशा ऊपर वाली जो तादाद होगी वो ज़्यादा होगी, तो जो ज़्यादा है आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाएगा कि भाई वही एटॉमिक मास है और वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और नीचे जो कम है वो सिर्फ प्रोटॉन की तादाद है। ठीक है, अब आपने एक और बात जो है वो याद रखनी है बेटा, इन दो बातों के अलावा, कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी बात समझ आ गई, जितने प्रोटॉन एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये Z प्रोटॉन को शो करता है, ऑब्वियसली अगर फर्स्ट करें नीचे अगर प्रोटॉन 10 हैं तो इलेक्ट्रॉन मैं पूछूंगी आपसे कि कितने हुए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे कि 10 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर मैं आपसे कहूँगी, ये दोनों मालूम करना आ गया आपको, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और अब मैं अगर आपसे कहती हूँ कि न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करें, तो देखिए आप क्या करेंगे, उस ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। अगर P के नंबर्स इसमें से माइनस हो जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ N। ऐसा ही है ना, तो N का फॉर्मूला देखिए आपने खुद जनरेट कर दिया। N का फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा हम बच्चों को जब ABCD लिख के देते हैं बेटा, तो कैसे लिख के देते हैं, ऐसे लिख के देते हैं ना कि A से लेके Z, ऐसे। तो देखिए N की तादाद कैसे मालूम होगी, A माइनस Z। फॉर्मूला बन गया हमारा। न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी, यानी कि ऊपर वाला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से सिर्फ प्रोटॉन अगर आप निकाल दें तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास न्यूट्रॉन बचेंगे। तो यहाँ मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखें, जैसे ये एक एलिमेंट है Fe। अब आपने देखें इसके अंदर जो नीचे वाली तादाद है, आपको पता है कि ये प्रोटॉन है 26, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, आप कहेंगे 26। ओके, और अगर न्यूट्रॉन निकालने का कहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा कि ये ऊपर वाली चीज़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो मैं अगर 56 में से 26 माइनस कर देती हूँ तो ये बचेगा 30। तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी हो जाएगी बेटा, 30। फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिख दिया, आप फॉर्मूला चाहें तो लिखने के बाद रिप्रेजेंट करें कि A माइनस Z, A क्या है ऊपर वाला नंबर, Z नीचे वाला नंबर, देन माइनस कर देंगे तो आपके न्यूट्रॉन निकल आएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं, ऑक्सीजन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्सीजन, इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, 8, न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8, और न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, 17 माइनस 8। तो जब आप 17 माइनस 8 कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आ जाएगा 9। ओके, क्लोरीन देख लेते हैं, प्रोटॉन कितने, 17, ऑटोमेटिकली फॉरन आ जाएगा आपके दिमाग में, इलेक्ट्रॉन कितने, 17, और न्यूट्रॉन कैसे, 37 माइनस 17। तो 37 माइनस 17 होता है बेटा 20। आप फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3-4 एलिमेंट साथ दें तो आप इस तरह से चार्ट बना के डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक फॉर्मूला लिख दिएगा, A माइनस Z इज इक्वल्स टू N। ये आप फॉर्मूला यहीं पे लिख दिएगा अपना और इसको डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दिएगा। ठीक है, यूरेनियम का देख लेते हैं, कितना हुआ इसका प्रोटॉन, नीचे वाला नंबर लिखा 92, इलेक्ट्रॉन भी 92, और जो है न्यूट्रॉन की तादाद कितनी हो गई
235 में से जब हम 92 माइनस करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 143 के। अच्छा जी, कार्बन को देखते हैं हम। कार्बन की जो है प्रोटॉन कितने 6, इलेक्ट्रॉन कितने 6, और 14 माइनस 6 करके न्यूट्रॉन की तादाद निकाली तो वो आ गई 8। ठीक है जी, तो हमने इस तरह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अलग करना सीख लिया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।